आज का लेक्चर है फॉर कोर्स बीकॉम सेमेस्टर 4 यूनिट 3, सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। आज का टॉपिक है बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल्स। आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स कवर होंगे दैट विल बी इंट्रोडक्शन ऑफ बजट एंड बजटरी कंट्रोल, एसेंशियल ऑफ बजट्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बजट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, meaning of budgetary control, characteristic of budgetary control, objectives of budgetary control, advantages and disadvantages of budgetary control। पहले हम आपको इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे इस चैप्टर का, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो इसे हेल्प करते हैं कॉस्ट प्लानिंग और कॉस्ट कंट्रोल के लिए। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें हम लोग पर यूनिट कॉस्ट के बारे में बात करते हैं ताकि हम लोग इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोलिंग कर सकें। उसी तरीके से बजट एंड बजटरी कंट्रोल भी एक टूल है कॉस्ट अकाउंटिंग में जो हमें हेल्प करता है ओवरऑल बजट को कंट्रोल करने में। इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक डिसाइड करते हैं और एक बजट डिसाइड करते हैं कि उसमें कितना कॉस्टिंग आएगा। देन उसके बाद हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। एट द एंड ऑफ द एक्शन हम उसको चेक करते हैं कि हमने जो एक स्टैंडर्ड बजट बनाया था क्या हमारा बजट उससे मीट हो रहा है। अगर नहीं मीट हो रहा है देन हमें उसको कंट्रोल करना पड़ता है। हमें सारे उसके एलिमेंट्स चेक करने पड़ते हैं कॉस्टिंग के, और जो कॉस्टिंग एक्स्ट्रा हो रही है या एक्सेस हो रही है या इररिलेवेंट है हमें उसको कंट्रोल करना होता है। इसका एक नॉर्मल लाइफ में भी आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे आप अगर महीने का राशन प्रिपेयर करते हैं घर में, तो उसमें हम लोग अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग, इनकम के अकॉर्डिंग हम लोग अपना बजट डिसाइड करते हैं कि किस मंथ में हमें कितना एक्सपेंस करना है। अगर हमें कोई सर्टेन ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, जैसे एट द एंड ऑफ 6 मंथ इन द मंथ ऑफ दिवाली अगर मैं ये प्लान कर रखा है कि हमें एक अच्छा स्मार्ट टीवी परचेज़ करना है जिसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, अपना बजट प्रिपेयर करेंगे पर मंथ के राशन का। शायद उसमें से हम लोग जो सेविंग कर पाएंगे और जो हमारी मंथ होगी आफ्टर 6 मंथ हम लोग वो ऐड करके अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल कर पाएंगे। अब जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी बजट में वो बेसिकली अगर हमने किसी मंथ में बजट नहीं कंट्रोल कर पाए या कुछ ऐसा अनकंडीशनल सर्कमस्टांसेस अगर हो गए, कुछ ऐसी दुविधाएं आ गई जिसकी वजह से मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, जिसकी वजह से हम अपने बजट को नहीं कंट्रोल कर पाए, तो बेसिकली हम उनको एनालाइज करते हैं और आगे अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव या अपना खुद का ऑब्जेक्टिव इम्प्लीमेंट कर पाएँ या उसको अचीव कर पाएँ, इसकी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बजट। बजट बेसिकली एज पर द बुक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ प्लान फॉर द डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। एक ऑर्गेनाइजेशन अपना कोई भी प्लानिंग स्ट्रैटेजी प्लान करती है तो उसमें वो बजट भी प्लान करती है। अगर फॉर सपोज उसे कोई नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, कितने एम्प्लॉयज़ लगने हैं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होनी है, कितनी मशीन्स यूज़ होनी है, कितना वर्क, कितना लेबर, कितना रॉ मटेरियल, कितनी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, कितना सेलिंग चार्जेस, क्या क्या चीज़ें इसमें लगनी है कि हमारा बजट बियॉन्ड द लिमिट ना जाए, एक स्टैंडर्ड लिमिट में आए। हमें पूरा प्लानिंग और सारी चीज़ों को ध्यान से करना होता है। जितने भी एक्सपेंसेस हैं हमें सबको कंट्रोल करना होता है। कैश फ्लोज हैं, हमारी जितनी लाइबिलिटी हैं, एसेट्स हैं, तो ये बेसिकली जब हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं तभी हमारा एक प्रॉपर बजट प्रिपेयर हो पाता है। बजटिंग के बारे में बात करेंगे तो बजटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि हम लोग अच्छी तरीके से इन द बजट अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ। इसमें टॉप मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव, ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट ईच अदर इन ऑर्डर टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव अंडर द बजट। This process is known as budgeting. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड है एसेंशियल ऑफ बजट्स। क्या क्या चीज़ें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए ताकि वो अपने बजट को अचीव कर पाए। Organization structure must be clearly defined or responsibility should be assigned to identifiable units within the organization। हर एक मेंबर को प्रॉपरली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी एक्टिविटी, उसकी जॉब, उसके टास्क को डिफाइन करना चाहिए। अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन में बजट अचीव करना इम्पॉसिबल है, ये आप भी बात अच्छी तरीके से समझते होंगे। क्लियर सेटिंग ऑफ क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड रीजनेबल टारगेट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक क्लियर ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना चाहिए और रीजनेबल टारगेट इन द सेंस, अब एक किसी एम्प्लॉय से अगर कोई सेलिंग का बंदा है तो उससे ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हें एक दिन में 1 लाख प्रोडक्ट को सेल करना है।
उसका टारगेट भी ऐसा होना चाहिए जो वो अचीव कर पाए। यूजुअली अगर ऐसा टारगेट होता है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाता है, उसका बजट बियॉन्ड द लिमिट चला जाता है। बिकॉज फिर 1 लाख अगर वो प्रोडक्ट सेल करेगा तो उस हिसाब से उसको कन्वेंस चार्जेस भी देना पड़ेगा, ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी देना पड़ेगा, और प्लस अगर उसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो हमें मेडिकल चार्जेस भी उसको देने पड़ेंगे, मेडिकल एड्स भी प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव एंड डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी वेरी क्लियर, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे अगर हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो टॉप मैनेजमेंट, देन मिडिल मैनेजमेंट, देन लोअर मैनेजमेंट, देन क्लर्क्स, देन एम्प्लॉयज़, जितने लोग हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी कह सकते हैं, या डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपरली डिफाइन होनी चाहिए। अगर ये नहीं डिफाइन होगी तो बजट नहीं हम लोग एस्टिमेट कर पाएंगे। बजट आर प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर पीरियड बेस्ड अपॉन द एक्सपेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शन। हम लोग फ्यूचर पीरियड के लिए बजट बनाते हैं। हम लोग करंट पीरियड में जो एक्शन हमारा चल रहा है वो तो हमने ऑलरेडी बजट बनाया होगा, तभी हमने कोई एक्शन प्लान किया है। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव बिजनेस अंडरटेक करता है या कोई भी नया प्रोसेस अंडरटेक करता है उसके लिए प्री प्लानिंग करनी पड़ती है। प्री प्लानिंग में ही बजटिंग भी आती है। तो बजट कह सकते हैं फ्यूचर के लिए होता है। अगर वो करंट पीरियड में कोई एक्शन चल रहा है इसका मतलब उसका बजट बन चुका है। अगर बजट नहीं बनाए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए देन हम बजट कंट्रोल नहीं कर सकते। द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी कमिटेड टू द बजटिंग। हर एक मेंबर, हर एक एक्टिविटी आपस में कोऑर्डिनेट करनी चाहिए और उसको उसी बजट के अंदर अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल करना चाहिए। कह सकते हैं कि अगर जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टीम है, अगर उसको बजट दिया गया है, सर्टेन बजट दिया गया है कि आपको इसी के अंदर अपना कन्वेंस और अलाउंसेस को रिडीम करना है, तो हम उससे ज़्यादा अगर वो करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा बजट के बियॉन्ड चला जाएगा। अच्छा, वो नहीं बजट को इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइन किया होगा। फिर से वही बात है, अगर हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव अगर रीज़नेबल नहीं होगा, अगर क्लियर नहीं होगा तो ऑब्वियसली बजट में प्रॉब्लम आएगी और जो हमारी टीम है, जो भी हमारा एग्जीक्यूटिव है, वो बियॉन्ड द लिमिट हमसे एक्सपेक्ट करेगा। बजट शुड बी क्वान्टिफिएबल एंड मास्टर बजट शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू वेरियस फंक्शनल बजट। हमें ओवरऑल बजट भी लेके चलना चाहिए जो कि बेसिकली मास्टर बजट कहते हैं, और हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक्टिविटी का पर्टिकुलर बजट भी लेके चलना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग का सर्टेन बजट होगा, पैकेजिंग का सर्टेन बजट होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टीम का सर्टेन बजट होगा, ऑफिस का सर्टेन बजट होगा। सारे बजट्स को जब हम एक्यूमुलेट करेंगे तो मास्टर बजट उसको कहा जाएगा। तो बेसिकली हमारा ओवरऑल बजट भी कंट्रोल में होना चाहिए और पर एक्टिविटी बजट भी कंट्रोल में होना चाहिए, तभी हम लोग बजटिंग कर पाएंगे। 8 पॉइंट है, बजट शुड बी मॉनिटर पीरियडिकली। हमारा जो भी बजट होगा उसको सुपरवाइज और पीरियडिकली मॉनिटर करना पड़ेगा। नहीं तो अगर हम मान लीजिए इसको नहीं मॉनिटर करते हैं और 1-2 महीने के बाद जब हम उसको एनालाइज करेंगे, हो सकता है कि बजट हमारे लिमिट्स के बियॉन्ड हो जाए। लेकिन अगर हम उसको कंटिन्यूसली पीरियडिक इंटरवल ऑफ टाइम में इसको मॉनिटर करते रहेंगे तो हो सकता है कुछ ऐसे एलिमेंट हो जो फ्यूचर में जाके प्रॉब्लमेटिक हो या आगे जाके हमारे बजट को इंक्रीज़ करें। उनको हम पहले ही एनालाइज कर लेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को और उनको रेक्टिफाई कर लेंगे, मतलब सही कर लेंगे। 9 पॉइंट है, बजटरी परफॉर्मेंस नीड टू बी लिंक एफिशिएंटली टू द रिवॉर्ड सिस्टम। जैसे हमारा बजट परफॉर्मेंस कंप्लीट होता जाए, हमें प्रॉपर एम्प्लॉयज़ को या डिपार्टमेंट को या एक्टिविटीज़ को रिवॉर्ड सिस्टम से भी लिंक करना चाहिए, ताकि ऐसे एम्प्लॉयज़ का भी मोटिवेशन इंक्रीज़ होगा और हमारे हर प्रोग्राम या हर ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंटली फुलफ़िल होंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बजट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, बजट फ्यूचर पीरियड के लिए होता है। बजट रिटन डॉक्यूमेंट होता है। हम लोग बजट्स को ओरली नहीं प्रिपेयर कर सकते, बिकॉज बजट में ईच एंड एवरी प्रोडक्ट पर यूनिट कॉस्ट की कॉस्टिंग को एनालाइज और इवैल्यूएट किया जाता है, इसीलिए ओरल नहीं हो सकता है ये। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए डिटेल प्लान होना चाहिए। हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करके काम करना चाहिए। हर बिजनेस एक्टिविटी को कोऑर्डिनेशन में वर्क करना चाहिए अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। हमें अपने बजट को कॉन्स्टेंटली अपडेट, करेक्ट और कंट्रोल करना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, पीरियोडिक मॉनिटर करना चाहिए ताकि कोई भी कंटिंजेंसी हो तो हम उसको सॉल्व कर सकें और हमारा बजट बियॉन्ड द लिमिट ना जाए। हमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस पे उसको मॉनिटर करना चाहिए। देन बजट हेल्प्स इन प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये तीनों चीज़ें बजट में इन्वॉल्व होती हैं। बिजनेस बैरोमीटर की तरह भी बजट एक्ट करता है, इन द सेंस
एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या एफिशिएंटली अपने बजट में अपने एक्शंस को या अपने ऑब्जेक्टिव को या अपने टास्क को परफॉर्म करता है। अगर वो अच्छे से परफॉर्म करता है देन ऑब्वियसली उसकी मार्केट में भी वर्थ बहुत ज़्यादा होगी। लोग बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह भी जानेंगे कि जो भी ऑब्जेक्टिव या जितने भी बजट में बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी टास्क दिया जाता है ये अच्छे से परफॉर्म करता है। और एक बजट, अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अंडर बजट कंट्रोल कर ले रही है तो वो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी भी हाईलाइट करता है, शो करता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग। पहला है प्लानिंग। बजटिंग एक प्री प्लान्ड टेक्निक है जिसमें हम लोग सारी कॉस्ट को एनालाइज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं ताकि हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली अचीव कर सकें। देन डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने के लिए। देन थर्ड पॉइंट आता है कंट्रोलिंग। पीरियोडिक मॉनिटर बहुत एसेंशियल है ताकि हमारा बजट अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। अगर कोई भी कंटिंजेंसी आ रही है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी एक्टिविटी में तो हम उसको रेक्टिफाई कर पाएँ, उसको सही कर पाएँ और एक बेटर फॉर्म में अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी मीनिंग ऑफ बजटरी कंट्रोल। ये एक प्लान सिस्टम होता है जिसमें हम लोग सारे ऑपरेशन पहले से फोरकास्ट कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का और अपने एक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद हम रिज़ल्ट को एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड बजट हम लोगों ने प्लान किया था उससे हमारा एक्चुअल बजट मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है देन हम लोग चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं और अपने बजटरी कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करते हैं। जो स्टेप्स एसेंशियल हैं बजटरी कंट्रोल में वो हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट, हम लोग बजट पहले बनाते हैं। कॉन्टिन्यूस कंपैरिजन करते हैं हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से, प्रेजेंट एक्सपीरियंस को फ्यूचर एक्सपीरियंस से। फ्यूचर एक्सपीरियंस कैसे, हमारे फ्यूचर में जो भी प्लान्स होते हैं हम या कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज़ को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर प्लानिंग की बजट करते हैं। देन उसको रिवाइज करते हैं ताकि कोई भी कंटिंजेंसी या चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, लीगल पॉलिसी को हम लोग अपने बजट से मैच कर पाएँ। देन उसके बाद हम लोग अपने बजट को कंट्रोल करते हैं ताकि हम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट स्लाइड है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बजटरी कंट्रोल। फर्स्ट हमें उसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन होना चाहिए। सारी एक्टिविटी जो इन्वॉल्व होंगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क के लिए वो हमें प्रॉपर्ली डिफाइन होनी चाहिए और हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर हम लोग प्लान ड्रॉ करते हैं, पूरा प्रॉपर प्लान होना चाहिए। लेआउट पूरा प्रोवाइड कराना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी कब परफॉर्म होगी, किसके बाद परफॉर्म होगी, सिस्टमैटिक मैनर। देन उसके बाद हम लोग उसको पीरियोडिक मैनर पे रिव्यू करना चाहिए और जो भी करेक्टिव एक्शन हो हमें अंडरटेक करना चाहिए ताकि हम कोई भी कंटिंजेंसी को मीट कर सकें या कोई भी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सकें इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट स्लाइड है ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल। ये हमें एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के एम को पोर्ट्रे करता है, उसका मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव सब उसके बजटरी कंट्रोल से डिफाइन होता है। ऑब्वियसली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने कोई भी प्रोजेक्ट को या कोई भी टास्क को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या ओवर बजट हुआ जा रहा है तो ऑब्वियसली कोई भी उसके साथ बिजनेस करना नहीं चाहेगा। तो बेसिकली बजटरी कंट्रोल एक ऑर्गेनाइजेशन के कैपेबिलिटी को भी हाईलाइट करता है। वहाँ पे जितने एम्प्लॉयज़ हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी टास्क टेकिंग कैपेसिटी को भी डिफाइन करता है। हमें बजटरी कंट्रोल हेल्प करता है कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन हमारी जो एक्चुअल बजट है और अपने स्टैंडर्ड बजट से कंपैरिजन या अपने कॉम्पिटिटिव के बजट से कंपैरिजन में हेल्प करता है ताकि हम लोग आगे अपने बजट को कंट्रोल कर पाएँ। अगर हम लोग प्रॉपर बजटरी कंट्रोल से चलेंगे तो अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। जो हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी होता है मैनेजमेंट में, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज एट मिनिमम कॉस्ट। बजटरी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है। अगर हम लोग कोई भी प्लान बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लेते हैं और उसको फुलफ़िल करते हैं तो हर डिपार्टमेंट अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करता है, तभी हम लोग अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड है एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। हेल्प्स इन एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है ताकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए। एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल लाता है। अगर हम लोग इन बजट काम करते हैं तो हम लोग एक्सेस में जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं उनको कंट्रोल कर ले जाते हैं। अगर हम लोग बजट में प्लान नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाए और एट द एंड ऑफ द एक्शन या एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट हम लोग का जब हम एस्टिमेट करें तो हमारे एक्सपेंसेस बियॉन्ड द लिमिट निकल जाएँ, जो कि हमारे प्रॉफिट को भी ख़त्म कर दें। फाइंडिंग डिविएशंस, जब हम बजटरी कंट्रोल करते हैं तो हम लोग हर एक्शन के लिए ऑल्टरनेट फाइंड करते हैं और वो बेस्ट ऑल्टरनेट को सेलेक्ट करते हैं जिसमें मिनिमम कॉस्ट इंकर हो रही है। इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जैसे मैंने बताया ये ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का, जिसमें हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज करते हैं एट मिनिमम कॉस्ट। हमारे रिसोर्सेज भी अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो जाए, हमारा पैसा भी कम लगे और हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाए। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बजटरी कंट्रोल इम्प्लीमेंट करती है तो वो अपने प्लान को एक कांस्टेंट पीरियड पे रिवाइज करती है, जिसकी वजह से उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी टाइमली कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद ये बजटरी कंट्रोल हमें हेल्प करता है एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, जो हमें हर बार के टास्क में हेल्प करता है कंपैरिजन के लिए और एक बेटर कॉस्ट कंट्रोल के लिए। कॉस्ट कॉन्शियसनेस, हम लोग कॉस्ट कॉन्शियस हो जाते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट में कितनी कॉस्ट इंकर होगी और फ्यूचर के लिए वो हमें हेल्प करता है अदर टास्क को फुलफिल करने के लिए। देन क्रेडिट रेटिंग, अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से कॉस्ट इंप्लीमेंट कर रहा है, बजट कंट्रोल कर रहा है, तो उसकी क्रेडिट रेटिंग इन द मार्केट भी इंक्रीज़ हो जाती है, उसको और भी प्रोजेक्ट मिलने लगते हैं। अब हम लोग डिसएडवांटेज और बजटरी कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। बेस्ड अपॉन एस्टिमेट, जो भी हमें एस्टिमेट प्री प्लान्ड है उसी में ही वर्क करना है। अगर कोई भी हमें कंटिजेंसी आती है या कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है तो उसके लिए हमें सुपरवाइज़र से परमिशन लेनी पड़ती है। बहुत सारे एक्टिविटीज़ को हमें री प्लान करना पड़ता है, तब जाके हम बजटरी कंट्रोल को ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाते हैं। टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बजट तभी कंट्रोल हो पाएगा जब हमारा कोई भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव विद इन अ टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। तो एक टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कभी कभी डे एंड नाइट शिफ्ट में भी लोगों को काम करना पड़ जाता है इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। कोऑपरेशन रिक्वायर्ड होती है इसमें। कभी कभी होता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ में कोऑपरेशन नहीं हो पाता है, सच एज मैन्युफैक्चर का रीसेलिंग से नहीं हो पाता है, परचेजिंग डिपार्टमेंट जो है उसका सेलिंग डिपार्टमेंट से नहीं हो पाता है। कभी कभी ये एक्सपेंसिव हो जाता है बिकॉज बजटरी कंट्रोल के लिए हमें स्पेशलाइज्ड लोगों की ज़रूरत होती है, टूल्स की ज़रूरत होती है, स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत होती है, जो टाइम टेकिंग भी होता है और उसमें एक्सपेंस भी चार्ज होता है। नॉट सूटेबल फॉर मैनेजर, बजटरी कंट्रोल मैनेजर्स के लिए सूटेबल नहीं है, बिकॉज देन उन्हें एक पर्टिकुलर बजट के अंदर वर्क करना पड़ता है जिससे वो एफिशिएंटली सारी ऑब्जेक्टिव या सारे रिसोर्सेज को सक्सेसफुली यूज़ नहीं कर पाते हैं। एक रिजिड डॉक्यूमेंट है, एक प्रोटोकॉल है जिसको सारे मैनेजमेंट, सारी एक्टिविटी, सारे डिपार्टमेंट्स को फॉलो करना पड़ता है। कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्सपेंसेस को उनको कट करना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है जिसको उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। फाइनली तब जाके हमारा एक प्रॉपर बजट कंट्रोल हो पाता है। तो इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं अलॉन्ग विथ एडवांटेजेस। आज का ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है थ्योरी का। नेक्स्ट पार्ट में जब हम मिलेंगे तो इसके न्यूमेरिकल के पोर्शन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।